चलिए हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। आज प्रकाश के प्रवर्तन का अगला क्लास में हम लोग आज देखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग, और फिर हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब कैसा होता है, और फिर हम लोग आज देखेंगे कि चिन्ह परिपाटी को, और फिर हम लोग देखेंगे दर्पण फार्मूला को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग चिकित्सक द्वारा किया जाता है, दंत चिकित्सक द्वारा किया जाता है, चिकित्सक द्वारा किया जाता है। यानी ये कह सकते हैं कि इसका उपयोग जो है वो चिकित्सालय में भी किया जाता है। जैसे रोगियों के मुंह, नाक ये सब देखना हो तो इसका उपयोग, क्योंकि ये क्या होता है कि एक आवर्धित प्रतिबिंब भी बनाता है। तो इसका पहला उपयोग जो हम लोग जानते हैं कि इसका उपयोग जो किया जाता है वो चिकित्सालय में रोगियों के नाक, आँख, ठीक है, कान, ये सब देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग जो है वो सौर ऊर्जा में भी किया जाता है। इसका सौर पैनलों में भी इसका यूज किया जाता है। तो देखो सौर भट्टियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है कि अवतल दर्पण क्या करता है, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को फोकस पर केंद्रित कर देता है। अच्छा, इसका उपयोग वो सूर्य के सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। और इसका उपयोग जो है वो हजामती दर्पण में भी किया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि ऑप्शन दे देता है कि बताइए कि इनमें से कौन जो है वो हजामती दर्पण में उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, हजामती दर्पण में, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो दर्पण लगा हुआ रहता है उसमें लोग अपने चेहरे देखते हैं, या फिर दाढ़ी बनाने गया या फिर बाल बनाने गया, तो उसमें क्या होता है कि जो चेहरा होता है वो मुख्य फोकस, दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में होता है, जिससे उसका बड़ा आवर्धित, ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इसका उपयोग जो है वो हजामती दर्पण में, सौर भट्टियों में और दंत चिकित्सक में भी किया जाता है। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का, ठीक है, प्रकृति कैसा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति और उसका आकार। तो देखिए उत्तल दर्पण जो होता है वो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। जैसे देखिए ये उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण, मान लीजिए वस्तु को आप यहां रखिएगा, ठीक है, तो एक क्या जाएगा, इसके समांतर किरण जाएगा, तो ये इधर ही से वापस लौट जाता है। मगर आपको क्या लगता है कि ये कहां से आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, तो F से आ रहा है, यानी समांतर कितने हैं, तो F से आ रहा है। एक इसके केंद्र की दिशा में जाता है, ठीक है, एक कहां जाता है, केंद्र की दिशा में। देखिए एक यहां से जाएगा, यहां से केंद्र की दिशा में, तो केंद्र की दिशा में जाएगा तो ये क्या होगा, इधर ही वापस लौट जाएगा। तो इसका देखिए प्रतिबिंब कहां बन गया, तो प्रतिबिंब जो बन गया वो P और F के बीच में कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, तो आभासी और सीधा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या होता है, आभासी होता है और सीधा होगा, आभासी और सीधा होगा।
ठीक है, प्राकृतिक कैसा होगा, आभासी और सीधा, और हमेशा वस्तु से छोटा होता है, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग को देख लेते हैं। उपयोग, तो इसका उपयोग जो है वो साइड मिरर के रूप में होता है। साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर जो गाड़ी में लगा हुआ आता है पीछे देखने के लिए, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, हमेशा एक विस्तृत क्षेत्र को कवर करके छोटा दिखाएगा। ठीक है, और फिर क्या छोटा दिखाता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिससे जो होता है वाहन चालक को ड्राइविंग करने में आसान होती है। ठीक है, चलिए, तो इसमें एक और चीज आप याद रखिएगा इसके उपयोग में, जो गाड़ी का हेडलाइट होता है ना, गाड़ी का हेडलाइट जो होता है और जो सर्च लाइट होता है, सर्च लाइट, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि बल्ब को मुख्य फोकस पर रखा जाता है और वो क्या होता है, दर्पण से प्रवर्तित होकर के समांतर किरण पूछ देता है। तो ये आपतल दर्पण का उपयोग में एक और ऐड कर लीजिए कि गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए हम लोग अब देखते हैं, चिन्ह प्रपाटी को समझते हैं। ठीक है, चिन्ह प्रपाटी को हम लोग समझेंगे, बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए जितने भी न्यूमेरिकल्स आता है वो उसी से आपको बनेगा। तो चलिए हम लोग चिन्ह परिपाटी को समझते हैं। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी को समझते हैं। देखिए इस चिन्ह परिपाटी को आप समझिए। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए कि इसमें आप दो लंबवत रेखाएं ले लीजिए। ठीक है, दो लंबवत रेखाएं ले लीजिए। अब इसके जो मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु, उसको मूल बिंदु क्या, इसको मूल बिंदु को हम लोग P ले लेंगे। P क्या, ध्रुव। ठीक है, दर्पण के ध्रुव को। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, Y अक्ष, और ये क्या हो जाएगा, X अक्ष। अब मान लिया जाए कि यहां पर मैं अवतल दर्पण को रख दूं। देखिए इस तरह से अवतल दर्पण को रख दीजिए। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये P हो गया, ध्रुव हो गया। इसी तरीके से आप उत्तल दर्पण को रख दीजिए। उत्तल दर्पण को देखिए, ठीक है, इधर रखिए, इधर रंगिएगा तो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, इधर रंगिएगा तो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्लियर है, ये P हो गया, ये X अक्ष हो गया, और ये क्या हो गया, Y अक्ष। हमें दाएं तरफ को धनात्मक और बाएं तरफ को क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। उसी तरीके से इधर क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। यानी बाएं तरफ धनात्मक और दाएं तरफ क्या हो जाएगा, धनात्मक, और बाएं तरफ ऋणात्मक। अच्छा, इसकी लंबवत दूरी को, ठीक है, ऊपर की दूरी को हम लोग क्या लेंगे, दूरियां क्या होती है, इसको हम लोग धनात्मक लेंगे, और नीचे की ओर रहेगी तो क्या रहेंगे, ऋणात्मक लेंगे। उसी तरह से इधर भी अगर ऊपर की ओर रहेगा तो क्या लेंगे, हम लोग धनात्मक लेंगे। ठीक है, ऊपर की मापी गई दूरियां को हम लोग क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, और नीचे की ओर मापी गई दूरियां को हम लोग क्या लेंगे, तो इसमें तो हमेशा आभासी और सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। तो ये देखिए, अगर इस स्थिति कैसे, ये ऊपर दूरियां क्या होगा, देखिए वस्तु का दूरी हमेशा क्या लीजिएगा, वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या लीजिएगा, धनात्मक लीजिएगा। अगर वस्तु का प्रतिबिंब आपका वास्तविक बन रहा है तो उसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई वो ऋणात्मक हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब जो है हमेशा आभासी बनता है। तो इसमें वस्तु
की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दर्पण सूत्र। क्या देखते हैं, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है 1/v और प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये हो गया दर्पण सूत्र। अब आप लोग को मालूम है कि f बराबर क्या होता है, r/2। तो अगर आपको फोकस ना दे करके, ठीक है, फोकस दूरी ना देख करके आपको वक्रता त्रिज्या दिया हुआ हो तो आप इस फार्मूला को ऐसे भी सेट कर सकते हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर 2/r। क्या लिख सकते हैं, 2/r। चलिए अब देखिए आवर्धन को समझते हैं हम लोग कि आवर्धन क्या होता है। आवर्धन, ठीक है, तो आवर्धन क्या होता है, इसको हम लोग मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। तो देखिए आवर्धन क्या होगा, आवर्धन क्या होता है, वस्तु पर, देखिए यहाँ पे आवर्धन क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात, वस्तु की ऊंचाई का अनुपात, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या होता है, वो आवर्धन कहलाते हैं, आवर्धन कहलाते हैं। तो क्या होगा, आवर्धन कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, आवर्धन कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, आवर्धन कहलाते हैं। ठीक है, ये अब देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, आवर्धन बराबर m बराबर, m से सूचित किया जाता है, m बराबर लिख देंगे HI/HO, HI/HO। ठीक है, अच्छा देखिए आवर्धन का संबंध जो है वो v और u में क्या संबंध रहेगा, m बराबर आप ये भी लिख सकते हैं -v/u, यानी HI/HO बराबर आप लिख सकते हैं -v/u, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, आवर्धन अगर 0 से बड़ा हो तो आप समझिएगा कि कैसा प्रतिबिंब बन रहा, आभासी प्रतिबिंब, यानी धनात्मक रहेगा तो कैसा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। और अगर आवर्धन जो है 0 से छोटा हो तो कैसा बनेगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और वास्तविक कैसा होता है, उल्टा होता है। इतना क्लियर है। चलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग कुछ प्रश्न करते हैं इस पे। देखिए ये पूछा गया प्रश्न दिया हुआ है, यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर है तो उसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा, वक्रता त्रिज्या क्या होगा। यानी कहा क्या रहा है कि एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, अब इसका फोकस दूरी 2 मीटर है, फोकस दूरी कितना है, 2 मीटर। तो बाएं तरफ की दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक। ठीक है, तो इसका फोकस दूरी 2 मीटर दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, फोकस दूरी -2 मीटर। तो निकालना है वक्रता त्रिज्या। दिया हुआ क्या है, दिया है वक्रता त्रिज्या निकालना है। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है फोकस दूरी f बराबर, देखिए बाएं तरफ की दूरियां हैं तो क्या लिखेंगे, इसको -2 मीटर लिखेंगे। और वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी का दुगना होता है। तो r बराबर क्या लिख सकते हैं, 2f, यानी 2 गुना कितना हो जाएगा, -2 मीटर।
यानी कितना हो जाएगा -4 मीटर। क्लियर है? चलिए हम लोग एक और प्रश्न को देखते हैं। यहां पर दिया हुआ है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है और वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो ज्ञात करना है पहला कि प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी यानी भी। दूसरा आपको ज्ञात करना है कि दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा, यानी आवर्धन ज्ञात करना है, आवर्धन क्या होगा। और तीसरा आपको ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब की प्राकृतिक और आकार बताना है, प्राकृतिक और आकार बताना। अब यहां पर देखिए आप लोग को मैं क्या बताया, दर्पण सूत्र क्या बताया, 1/v + 1/u = 1/f। इसमें आपको ध्यान रखना है v क्या है, v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। अच्छा, u क्या होता है, u जो होता है वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, और f आप लोग को मालूम ही है। तो चलिए ये इस प्रश्न को हम लोग करते हैं। ये प्रश्न को करिए। क्या दिया हुआ है, एक अवतल दर्पण में, देखिए एक अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण में दिया हुआ है कि वस्तु को कितनी दूरी पर रखा गया है। इसका पहले तो वक्रता त्रिज्या आपका दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, दर्पण से 40 सेंटीमीटर, और वस्तु को कितना दूरी पर रखा गया है, तो वस्तु को है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। सपोज दैट मान लिया जाए कि वस्तु को यहाँ पर रखा गया है, मान लिया जाए कि वस्तु को यहाँ पर हम लोग रखे हैं, तो वस्तु दूरी कितना है, वस्तु जो दूरी जो है वो 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो निकालना है कि प्रतिबिंब दूरी क्या होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है वो लिखिए चिन्ह के साथ। वस्तु दूरी, ये वक्रता त्रिज्या कितना है, r बराबर आप क्या लीजिएगा, बाएं तरफ की दूरी है, क्या लीजिएगा -4 40 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे वस्तु दूरी कितना है, u बराबर कितना हो जाएगा, बाएं तरफ की दूरियां हैं -3 सेंटीमीटर। अब ये फार्मूला आप लगा दीजिए, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। अब देखिए एक चीज और बताया था कि f को हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 1/f को हम लोग लिख सकते हैं 2/r। क्या लिख सकते हैं, 2/r, क्योंकि r दिया हुआ है। तो यहां पर देख लीजिए 1/v आपको ज्ञात करना है। अब देखिए u क्या है -30, तो क्या हो जाएगा 1/-30 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा 2/-40 सेंटीमीटर, कट जाएगा -20 सेंटीमीटर बचेगा। अब देखिए ये माइनस है तो माइनस इंटू ये माइनस है, ये गुना हो जाएगा प्लस से, तो क्या हो, इसको हम लिख सकते हैं -1/30 लिख सकते हैं। और ये कितना है -1/20 है, -1/20 है। अब क्या करिए, इसको उधर लेके चले जाइए, तो देखिए 1/v बराबर कितना हो जाएगा -1/20, और फिर ये इधर जाएगा था 1/ कितना हो जाएगा +30। एलसीएम दोनों का निकाल दीजिए, लसा, तो कितना हो जाएगा 20×3 = 60, -3 और +2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1/60। तो
देखिए इसको उल्टा कर दिएगा, व्युत्क्रम करिएगा तब v बराबर कितना आएगा -60। तो -60 बता रहा है कि प्रतिबिंब कुछ है जो है वो इधर ही बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा? इधर ही बनेगा। कितना दूरी पर? तो -60। मैं बताया था, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि C, और देखिए अगर आप सोचिए बढ़िया से तो ये C और F के बीच में, C और F के बीच में है, क्योंकि ये अगर वक्रता त्रिज्या R है तो F कितना होगा? 20 होगा। तो वो जब भी बनेगा तो C के बाद ही बनेगा। तो यहाँ निकल गया वस्तु कितना दूरी पर बनेगा? तो 60 सेंटीमीटर और दर्पण के, अवतल दर्पण के सामने बनेगा। आवर्धन पूछ रहा है, तो आवर्धन बराबर क्या बताएं? आवर्धन बराबर बताएं कि क्या होता है? आवर्धन बराबर, आवर्धन m बराबर बताएं -v/u होगा दर्पण पे। क्या हो जाएगा? -v/u। तो देखिए यहाँ पे v कितना है? तो यहाँ पे माइनस ले लीजिए, कितना हो जाएगा? -60। और u कितना है? तो u है 40। u कितना है? 40। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, यानी कितना हो गया? -1 कितना हो गया? 1.5 हो गया। तो 1.5 हो गया। तो माइनस चिन्ह क्या बताता है? मैं बताया कि हमेशा अगर आवर्धन क्या होगा, आवर्धन अगर ऋणात्मक हो जाए तो प्राकृतिक कैसा होगा? प्राकृतिक देखिए, और देखिए यहाँ पे इसके जगह पे देखिए वस्तु से ये 1.5 गुना बड़ा बन रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे कहने का मतलब है, अगर मैं इसको आवर्धन को ऐसे लिख दूं HI/HO बराबर -1.5 लिख दूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए HI बराबर हो जाएगा -1.5 गुने HO। देखिए, और माइनस चिन्ह आपको बता रहा है कैसा बन रहा है, कैसा बन रहा है? तो वास्तविक और उल्टा है, वास्तविक और उल्टा है। और कैसा है? बड़ा है। कैसा है? बड़ा है। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।